बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वह इस चुनाव को राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ेगी, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में अब तक किसी के भी पक्ष से ऐसा बयान नहीं आया है। कल भी मेरा कार्यक्रम था बांका में, आज था खगड़िया में, कल है गोपालगंज में, 30 को है मोतिहारी में, 4 को है दरभंगा में। से कार्यक्रम हम लोग का बड़ा हुआ और हम लोग वहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता की इच्छा क्या है, मास पब्लिक की क्या इच्छा है। मास पब्लिक की जो इच्छा होगी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, बिहार के लिए कौन व्यक्ति और कौन पार्टी बिहार के लोगों को अमन चैन कायम कर सकता है। जो आपने जो प्रश्न किया, तो सबसे पहले बात तो यह है कि बिहार एक बीमारू राज्य है। यहाँ के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन को लोगों को चाहिए कि पहले उनका इलाज करा जाए, तो ये बिहार का विकास होगा। और महापर्व है 2025, रमजान का महीना, होली है, दिवाली है, छठ है, साल में एक बार होता है। ये पर्व 5 वर्ष में एक बार होता है और इस पर्व के माध्यम से लोगों को अधिकार मिलता है कि आप सत्ता का परिवर्तन करिए। जो अच्छे लोग हैं उनको सत्ता दिलाइए, जो बुरे लोग हैं उनको सत्ता से परिवर्तन करिए। समय का इंतजार है, समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो बिहार के हित के लिए अच्छा होगा। इस कड़ी में लालगंज विधानसभा सीट, जो कि वैशाली जिले को हॉट सीट माना जाता है, उस लालगंज में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। पोस्टर पर लगी बिट्टू गुप्ता की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सियासी हलचलों के बीच यदि पार्टी लालगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारती है तो बिट्टू गुप्ता काफी मजबूती चेहरा माने जाएंगे। बिट्टू गुप्ता जी हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हम लोगों के पारिवारिक रिश्ता भी है, अच्छे संगठन करता है और लालगंज में अच्छी लोकप्रियता इनकी है। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने जिला सम्मेलन किया था, खासकर के लालगंज में बिहार पार्षद किया था, जो काफी संख्या में भेंट की और काफी संख्या में लोगों ने इनकी सराहना की। तो समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, तो रहस्य आने दीजिए, समय आने दीजिए, इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। इस मामले में पत्रकारों से खुद बिट्टू गुप्ता उर्फ संजीव रंजन भी मुखातिब हुए। उन्होंने सब कुछ पार्टी के निर्णय पर छोड़ते हुए खुद को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार बताया है। लालगंज के विकास मॉडल पर उन्होंने कहा कि लालगंज में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हालांकि चुनावी भी किसी भी चर्चे पर बात करने से इनकार किया है, लेकिन लालगंज की सियासत में महागठबंधन की उम्मीदवार अनु शुक्ला के लिए खतरे की घंटी है। यह रालोजपा महागठबंधन में शामिल होती है और लालगंज सीट उसके पाले में आता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि संजीव रंजन उर्फ बिट्टू गुप्ता विधायक पद पर उम्मीदवार हो। बात टिकट की कही आ रही है सर। इसके पहले भी जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, खुद प्रिंस राज आपका हाथ पकड़ के आगे जनता के सामने प्रोजेक्ट कर रहे थे। आज भी पशुपति कुमार पारस ने अच्छे संबंधों के बारे में किया है, कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, आपको लग रहा है? ये सब अभी नहीं कहा जा सकता है। जैसा हम अभी कहें कि ये तो धर्म है अपना, तो धर्म की जब बारी आएगी तो धर्म निभाया जाएगा। और जहाँ तक पिछला महीना जो हम लोग कार्यक्रम किए थे, वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जिलाओं में कार्यक्रम बना चुके हैं और उसी संदर्भ में लालगंज को भी सिलेक्ट किया गया था कि वहाँ पे भी हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो उसमें हमें कुछ जिम्मेवारी दी गई थी कि हाँ, तो उस जिम्मेवारी को हमने अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिल करके बखूबी निभाया और एक अच्छा सा कार्यक्रम हम लोगों ने लालगंज में कराया। विधानसभा चुनाव होगा इस बार, आप कह नहीं रहे हैं लेकिन ये माना जा रहा है कि आप दावेदार हो सकते हैं। लालगंज में अब तक के विकास को किस तरह से देखते हैं? अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी अगर हम गिनने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के अगर हम शहरी क्षेत्रों तक जाते हैं तो हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। लेकिन बुनियादी जो स्थिति जो है लालगंज में, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो और जो बेरोजगारी जो दिखाई देता है युवाओं के बीच में, ये तीनों मुख्य रूप से हमको आज भी वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुधार हमको दिखा नहीं, और ना ही ऐसा कोई इनोवेटिव योजना चलाया गया जिससे पढ़े लिखे युवा हो या जो पढ़े लिखे नहीं है, स्किलफुल भी हो, तो उनके लिए ऐसा कुछ मॉडल बनाया जाए कि वो
इंटरप्राइजिंग हो सके, वो अपना इंटरप्राइज कर सके, खुद का अपना लघु उद्योग स्टार्ट कर सके। तो एक ये तो यहाँ पे कमी दिखाई देती है हमारे क्षेत्र में, अगर सिर्फ क्षेत्र की बात करें तो। और दूसरा जहाँ तक शिक्षा का है, तो शिक्षा का तो वो पूरे बिहार का जो डिस्टर्बेंस है वो हर किसी को पता है। कहीं बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिलता है, तो कहीं यूनिफॉर्म ठीक से नहीं है, तो मतलब पढ़ाई लिखाई जो है, जो टीचर का जो होना चाहिए एक्टिविटी या जो गुणवत्ता होना चाहिए, उस तरह का उसमें बहुत कमियां हैं। तो अभी कितना गिनाते चले। अब वैसे ही फिर आप आ जाइए स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य पे भी हमको दिखाई देता है कि डेली कहीं ना कहीं से हमारे पास कॉल आता ही है कि ऐसी ऐसी समस्या हो गया है, बीमार हो गया है, लालगंज के अस्पताल में गया है, वहाँ से वो रेफर कर दिया है, पीएमसीएच गए हैं, वहाँ पे सीट नहीं मिल रहा है, कैसे इलाज कराएंगे। तो कम से कम इतना बड़ा ये क्षेत्र है लालगंज विधानसभा, इस क्षेत्र में लगभग हमको लगता है कि 6 लाख लोगों की जनसंख्या होगी। तो 6 लाख लोगों की जनसंख्या के लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे इमरजेंसी सेवा जो हो 24/7 हो और हर प्रकार का इलाज जो हो यहाँ पे हो सके। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी बेचारे को पीएमसीएच ही भागना पड़ता है। अगर गरीब है तो, अमीर है तो भाई चलो किसी प्राइवेट में चला गया, इलाज कर लिया। लेकिन आप इस सामाजिक परिधि में आप घूम के देखेंगे तो हमें लगता है कि 80% लोग तो मतलब एवरेज ही इनकम वाले लोग हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, कुछ क्रिटिकल केसेज हो गया, तो वो मतलब लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते हैं। उनको हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। अब वो पीएमसीएच में जाएं तो पीएमसीएच में जगह ना मिले तो बेचारा इलाज कहाँ कराएं। अभी राजगढ़ विधानसभा में सर 2-3 उम्मीदवारों का जिक्र आ रहा है। एक तो बलवान दास संजय सिंह है भाजपा से, दूसरा अनुज शुक्ला भी दावेदारी कर रही हैं, आप तीसरे होंगे, कैसे मान रहे हैं आप? इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, है ना। आज पॉलिटिकल चर्चा नहीं करते हैं। जिस दिन हम खुद ही अनाउंस करेंगे कि हाँ अब हम लोग पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, क्योंकि बाकी है, लगभग हाँ, तो लग ही रहा है। तो जब जिस दिन घोषणा कर देंगे हमारे नेता, तो उस दिन फिर आप ये सवाल करिएगा, तो फिर हम बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या होने की आवश्यकता थी जो नहीं हुई। चीजों को विधायक के उम्मीदवार बिट्टू गुप्ता अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं लालगंज? वो आप बताएंगे सर्वे कर करके। आपका सर्वे कार्यकर्ता नहीं, हमने तो किया कार्यकर्ता सम्मेलन। तो हमारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ मौजूद थे, सम्मेलन में जितने मौजूद थे उन्होंने शिरकत की है। अब आप लोगों ने कवर किया, आप लोग विभिन्न गाँव में गए होंगे, फीडबैक लिए होंगे, वो आप मुझे बताइएगा। हम जब मौका मिलेगा फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे ना, कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर क्या लगता है कि अगर आरजेडी के साथ पशुपति जी की पार्टी की गठबंधन होती है तो लालगंज सीट आरजेडी को जाएगा या पशुपति? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसा हम इसलिए कहें कि जब आएगा समय तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी किस गठबंधन में साहब जाएंगे, किस गठबंधन में लड़ेंगे, हम लोग कौन से सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये सब अभी बहुत कठिन सवाल है हमारे लिए, और हमारे पास इसका सही पूछे तो जवाब नहीं है। हमको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है हम वो काम करते हैं। हमसे कहा गया कि सम्मेलन करना है जिला में, हमने करवा दिया। आज हमारे मित्र लोग सब लोग बैठे कि चलो एक कार्यक्रम किया जाए इफ्तार का, दावत इफ्तार, तो हमने वो करा दिया। हमने रिक्वेस्ट किया अपने अध्यक्ष जी से, वो लोग भी आ गए, हमको भी बहुत अच्छा लगा।